हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंटस्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें कंप्लीट करना है, उसमें दोस्तों हमने पहले दो वीडियो में हमने डॉक्यूमेंटेशन इंट्रो और जो चैप्टर 1 जो डॉक्यूमेंटेशन इंट्रो है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट का इंट्रो, वो चैप्टर 1 की बात की थी, इंट्रोडक्शन की। उसमें दोस्तों हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया था डिटेल में, जो 1 से लेकर 4 पॉइंट तक, 1 से लेकर 4 पॉइंट तक, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 पॉइंट है, जो बैकग्राउंड वाला जो पॉइंट था उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी, जो स्कोप ऑफ सिस्टम तक। आज दोस्तों हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। दोस्तों चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 2 का नाम है वो होगा रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। दोस्तों चैप्टर 2 रिक्वायरमेंट और एनालिसिस की डिटेल में हम बात करेंगे। उसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट होगा प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और प्लानिंग शेड्यूल है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों जो चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर और जो डिटेल में हम उसको सीखते हैं कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 2 रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, उसमें दोस्तों हम 5 पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। जो 2.1 होगा वो होगा हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन। उसके बारे में हमें जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने जो हमारे सिस्टम बनाए उसके बारे में डिटेल में लिखना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा 2.2 वो होगा दोस्तों रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो उसके बारे में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हुए, यानी कि इंपोर्ट आपने जो भी कंपोनेंट किए हैं उसके बारे में डिटेल में लिखने हैं। उसके बाद जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यूजेबिलिटी है, जो फंक्शनलिटी है, रिलेबिलिटी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में दोस्तों लिखना है। और परफॉर्मेंस के बारे में जो शॉर्ट में लिखना है। जो 2.3 यानी कि थर्ड नंबर पर पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपके सिस्टम चलाने के लिए कौन सी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। अगर रैम 1 GB चाहिए, 500 MB चलती है, तो उसके बारे में जितनी भी रैम की हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, जो प्रोसेसर की ज़रूरत है, उतना यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो बंदे ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो एक जो फर्नीचर का शॉप का है और डॉक्यूमेंटेशन इसका है। तो उसमें दोस्तों इन्होंने 3 रिक्वायरमेंट जो हार्डवेयर की ली है। तो उसमें दोस्तों प्रोसेसर ड्यूअल कोर तक का मिनिमम रखा है। तो वैसे ही आपके प्रोजेक्ट की सिस्टम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको लिखना है। जो 2.4 नंबर का पॉइंट है वो होगा दोस्तों सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने जिस भी सिस्टम में प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें कौन सा जो एप्लीकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ी है, जो ब्राउज़र कौन सा डेटाबेस टूल्स कौन सा यूज़ किया है, उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। उसके बाद जो प्लानिंग शेड्यूलिंग 2.5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, उसमें आपको प्लानिंग शेड्यूलिंग के बारे में डिटेल में लिखना है। तो उसमें दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो यानी कि आपका प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर लास्ट तक जो भी प्लानिंग थे उसके बारे में डिटेल में शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बाद स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, उसमें दोस्तों कस्टमर रोल और जो यूज़र रोल है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद जो शेड्यूलिंग कौन सा रहा है उसके बारे में जो शॉर्ट में आपको लिखना होगा। और लास्ट में दोस्तों जो आपका SDLC का मॉड्यूल है उसके बारे में लिखना है, यानी कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो भी मॉडल है, जो वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। अगर यहाँ पे बंदे ने स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया है तो उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी है। दोस्तों उसके जो फेजेस है, जो स्टेप्स है 1 by 1 वो कैसे वर्क करता है, जो उसका एक डायग्राम भी यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। जो डिज़ाइनिंग की डिटेल है वो भी आपको शो करनी पड़ेगी। एडवांटेजेस कौन कौन से है, जो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से है, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी। क्योंकि दोस्तों आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो अपने जो SDLC का मॉड्यूल है उसके बारे में क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको पता होनी। जो अगर स्पाइरल मॉड्यूल है तो कैसे वर्क करता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है, उसके बाद जो एनालिसिस किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद जो डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर से जो यूज़र का रिव्यू लिया जाता है, वैसे साइकिल चलती रहती है चक्रव्यूह की तरह। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वाटरफॉल मॉड्यूल यूज़ किया तो उसकी भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी पूरी डिटेल आपको दोस्तों यहाँ पे लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 2 होगा तो यहाँ तक आपकी यहाँ पे डिटेल कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का है उसमें दोस्तों हम 3rd नंबर का चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जो सिस्टम डिज़ाइन होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।